क्या हुआ? तू क्यों इतनी लंबी सांस ले रही है? क्या करूं दीदी, वेदिका को तो देख लो, कितनी सैड सैड सी लग रही है ना। जब से ये हांगकांग से आई है ना, ऐसी चुप चुपीती सी हो गई है। हाँ, बेचारी ने अपना बच्चा अभी अभी खोया है। उसकी ममता कितनी अधूरी है। हाँ वो भी है। एक औरत को इससे बड़ी चोट और क्या लग सकती है। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि तितली, इसके पीछे कोई और कहानी भी है। कोई और कहानी मतलब? देखा नहीं आपने? इसकी आंखों का दर्द, इसकी आंखों का सूनापन, कोई तो कहानी कह रहा है। पर ये कहानी कौन सी है, मुझ टफर के पल्ले नहीं पड़ रही। कोई नहीं, ध्रुव पत्थर को आने दो, कान उमेट कर पूछूंगी। क्यों भाई, वेदिका रानी तो चुप चुप क्यों रहती है? लेकिन ध्रुव आएगा कब? अपनी बहन तारा की शादी तक तो पहुंच जाएगा नहीं? वेदिका बेटा देखो, बहुत सारी शॉपिंग करके लाए हैं हम तारा की शादी के लिए। लेकिन तारा कहती है कि वो इस घर से वही लेके जाएगी जो उसकी वेदिका भाभी को पसंद आएगा। देखो जरा। भाभी, ये क्या है? कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप ध्रुव भैया को बहुत मिस कर रही है ना? अगर ऐसा ही था तो उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर आप यहाँ क्यों आ गई? उन्हें साथ ले आती ना, आपका भी मन लग जाता और हम सब भी खुश हो जाते। लो देखो, काम कुछ और करने आए थे और बातें कुछ और करने लगे। तारा, मेरी बहू को तंग मत करो। हाँ मम्मा, मैं तंग कहाँ कर रही हूँ? देखिए ना भाभी की शक्ल, जब से पूछ रही हूँ बस ऐसे ही जवाब मिल रहा है, ठीक है तारा, ओके तारा। पर भाभी, अगर आपने सचमुच नहीं बताया ना कि आपको इनमें से कौन सी चीजें पसंद है, मैं कुछ नहीं लूंगी। ऐसे कैसे होगा? हमारी तारा इस घर से बहुत सारी खुशियां लेके जाएगी। ये सेट देखो, ये बहुत अच्छा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। तारा, वैसे तो तुम पे हर रंग अच्छा लगता है, लेकिन ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, इसे जरूर लेना। हेलो सुधा, वो आई सर्जन आ गए क्या? अच्छा सुनो, काजल के लिए तुम कल ही उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि डॉक्टर राठी एक बहुत ही अच्छे सर्जन है। ओके बाय। मेरी फ्रेंड सुधा का फोन था। डॉक्टर राठी जर्मनी के एक बहुत ही फेमस आई सर्जन है। मैंने काजल की कल के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ली है। आई होप काजल की आंखें ठीक हो जाए। मामा, अंतरिक्ष भैया काजल भाभी के साथ कितने खुश है ना। अब काजल भाभी की आंखें ठीक हो जाएगी तो हम सबको कितनी खुशी होगी। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे तीनों बेटे और उनकी बहुएं हमेशा साथ रहें, खुश रहें, और मेरी बेटी भी इस घर से खुशी खुशी विदा हो। तीनों बेटे और उनकी बहुएं हमेशा साथ रहें, हमेशा साथ रहें, हमेशा साथ रहें। हाय हाय हाय, डेथ ही ना हो जाए मेरी गुड़ खा के। देखो जरा कितने सोने लग रहे हैं मेरे मेहंदी वाले हाथ। दीदी दीदी देखो, मैंने इनका नाम ना मेहंदी में लिखवा लिए। देखो ना, जन। अरे वेदिका, निहारिका, तुम दोनों कब लगवाओगी मेहंदी? चलो बहन, मेहंदी लगवाओ। इसके हाथ में ना मोर वाली लगाना और उसके हाथ में ना अंबियों वाली। बस कर तितली, किसी और को भी बात करने देगी या नहीं? मैं क्या बोल रही हूँ, आप बोलो ना। वैसे मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। वो ब्रह्म गौरी पूजा के बारे में बोलने वाले हो ना, वो भी मुझे पता है। सुहागनी होती है वो। मैं, आप आंखों से तितली कंट्रोल बोल रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप भी बोलो भाई, सुन लो सब। हाँ, आज शाम को ब्रह्म गौरी की पूजा है। ये पूजा हमारे परिवार में सदियों से चली आ रही है। इस पूजा में हर सुहागन नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती है। अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, अपने हाथों में मेहंदी लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है और बिल्कुल पूरा श्रृंगार करके ये पूजा करती है। ये पूजा हर सुहागन का धन भी है, फर्ज भी है और हक भी है।
आज शाम को मेरी तीनों बहुएं नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई दिखनी चाहिए। निहारिका, वेदिका, तुम लोग भी तो मेहंदी लगवाओ। और सुनो, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए हर पत्नी एक दिया जलाती है और उसे पानी में छोड़ती है। और पानी में दिया छोड़ते हुए हर पत्नी मन ही मन ये प्रार्थना करती है कि उसके पति की जिंदगी में सुख शांति बनी रहे और उसके सिंदूर की शक्ति बनी रहे। अगले साल एक और सुहागन के हाथों मेहंदी लगेगी। हमारी तारा भी तो हमारे साथ ये पूजा करेगी अगले साल। नहीं भगवान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अब इस झूठ को मैं नहीं निभा पाऊंगी। मैं अपने आप से सबसे झूठ कह सकती हूँ, लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकती। मैं और नहीं कर पाऊंगी, मैं और नहीं कर सकती। निहारिका, वेदिका, वेदिका, तुम्हारे इस पूजा को करने से तो ये पूजा और भी पवित्र हो जाएगी। हाँ वेदिका, क्योंकि तुम तो वो पतिव्रता औरत हो जिसने अपना फर्ज अपने पति के रहते तो निभाया है, और उसके जाने के बाद भी निभा रही है। वेदिका, खुद के आंसुओं को छुपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराते रहने से बड़ा त्याग और क्या हो सकता है? तुम्हें पता है, तुम इस मेहंदी की तरह जो खुद तो पत्थर पर घिस जाती है, लेकिन दूसरों के हाथों में मेहंदी का रंग बनकर सज जाती है। तुम्हें यह पूजा करनी होगी। देखा तुमने तो इस दिए को भी बुझने से बचा लिया। वेदिका, अब इस घर की खुशियां तुम्हारे हाथों में। अब तुम्हें ही इस घर की सुख शांति के अखंड दीपक को हमेशा जलाए रखना। अब इस घर की खुशियां तुम्हारे हाथों में। अब तुम्हें ही इस घर की सुख शांति के अखंड दीपक को हमेशा जलाए रखना, जलाए रखना। सुरवर पूजित जित दानव कलभ स्वर वर लंबोदर दर हर हर कलभ नवमी
श्रीभगवन्तं गणपतिमतिवरदं वरदन्तीमुखं सुमुखं सादरमे करदं वरदं विपदुदधौ तं धौतमलं शमलं शमलं भितमपि ददतं हतपापी शमलम्। वेदिका बेटे, कहाँ रह गई थी? मम्मी जी, वो पूजा का कलश गाड़ी में रह गया था, बस वही लेने गई थी। हम लोगों ने तो पूजा कर भी ली। तुम जाओ, जल्दी से पूजा कर लो और फिर घाट पे आ जाना। तरुणारुणरुचिरं तरुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणालय चरणं विजितरणं शरणं यामोऽयमिनं शरणं कृतमत सुवितरणम्। मेरी पूजा तो अपवित्र हो गई। सुहागन औरतें ये पूजा करती है, विधवा का यहाँ साया भी मना है। आज एक विधवा ने सुहागन बनकर यहाँ आकर पूजा की और यहाँ के वातावरण को खंडित कर दिया। कुछ मत कहना, पर मैं तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी। किस हक से तुम ये पूजा कर रही हो वेदिका? एक औरत का सौभाग्य उसके सुहाग से होता है। सौभाग्य नहीं तो सुख नहीं, शांति नहीं। मेरी सलाह मानो वेदिका, ये पूजा करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। और ये सब क्या है वेदिका? हाँ, ये तिलमिल साड़ी, ये हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, ये सब कुछ एक विधवा को शोभा नहीं देता। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है वेदिका, सचमुच। और मुझे तुम पर। वेदिका की मांग पर सिंदूर उसके सुहाग के चिन्ह कम से कम उसके पति ध्रुव के नाम के तो है, जिसे थोड़े ही वक्त में उसे 7 जन्मों का प्यार दे दिया, जो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या? न पति का नाम, न पत्नी का हक। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जब तुम्हारे सो कॉल्ड पति ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने तक से इनकार कर दिया था, तुम अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती हो सुंदरी? आज मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि तुम अपना वक्त इस पूजा पाठ में बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम तो सुंदरी ना एक सुहागन हो और ना ही विधवा। तुम्हारी जैसी औरतों को समाज में एक नाम देकर रखा हुआ है, और वो नाम है दूसरी औरत, दूसरी औरत, दूसरी औरत, दूसरी औरत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। क्या हुआ वेदिका? तुम रुक क्यों गई?
तुम अपने ऊपर सुंदरी की बातों का बिल्कुल असर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारे और उसकी मांग के सिंदूर की ताकत में बहुत फर्क है। तुम्हारी मांग का सिंदूर इस घर की खुशियां, इस घर को जोड़ने के लिए है, जबकि सुंदरी की मांग का सिंदूर सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तोड़ना जानता है। अब जीत किसकी होनी चाहिए, फैसला तुम्हारा है। आगे बढ़ो। हे मां गौरी, मेरी तीनों बहुओं के सुहाग का रंग कभी फीका ना पड़े। उनका सुहाग हमेशा अटल रहे। हे भगवान, इतनी पवित्र पूजा में इतना बड़ा अपशकुन। देखो ना, वेदिका का दिया थोड़ी सी दूर गया और बुझ भी गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान करे ध्रुव ठीक हो। वेदिका का दिया बुझ गया, मेरा ध्रुव ठीक तो होगा ना? मंगल अपने घर में हानिकारक बता रहा है। अगले 65 दिन आपके बेटे पर भारी है। मम्मी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? मेरा ध्रुव ठीक तो होगा ना? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपका आशीर्वाद है ना ध्रुव के साथ? भगवान ना करे उसका बाल भी बांका हो। मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसकी आवाज सुननी है। The number you are trying is currently not reachable. पता नहीं क्या है, जब भी ध्रुव को फोन लगाओ उसका फोन लगता ही नहीं है। मम्मी जी, नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। वेदिका, एक बच्चे को थोड़ी सी चोट भी आ जाए ना तो माँ का दिल तड़प उठता है, और मेरे दिल की तो धड़कन ही रुक गई है। जब तक मैं अपने बेटे से बात नहीं कर लेती मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आएगा मेरे दिल को, चैन नहीं आएगा मेरे दिल को, चैन नहीं आएगा मेरे दिल को। हेलो ध्रुव बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा?